बताओ। और आफ्टरनून वाले बच्चे हमेशा मैथ्स की दो कॉपीज लेके आएंगे, एक होमवर्क कॉपी, एक क्लास वर्क कॉपी, है ना। आपके पास हमेशा दो कॉपी होनी चाहिए, एक आपकी क्लास वर्क कॉपी, एक आपकी होमवर्क कॉपी। कोई कोई घर पे जिस दिन भूल गया तो वो घर पे जाके लेके आएगा, हम रुकेंगे उसके लिए। ठीक है। सब लोग निकालिए, सब लोग निकालिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी निकालेंगे जल्दी जल्दी। जिसका हो जाएगा वो बताएगा मेरे को। हो गए आपके? कहाँ तक लिख लिया आपने वैल्यूज? 1/25 तक लिख लिया क्या? चलो निकालो। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, सारी निकाल ली। हाँ, 1 से 5 तक याद है मतलब? 1 से 5 तक याद है मतलब? तो 1/6 नहीं निकाला फिर आपने? तो कहाँ तक निकाल लिया आपने? 1/25 तक निकाल लिया ना। हाँ तो अब आगे का दे रहा हूँ ना मैं आपको। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, फिर ये हो जाए तो 2/8, 3/8, 5/8, 7/8, ये निकालो। ठीक है। फिर ये हो जाए तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये निकालिए। सॉल्व कहाँ कर रहे हो ये? हाँ, कहाँ से किया था? यूट्यूब पे है क्या? ठीक है। हाँ, तो यही तो करना होता है। आप लोगों ने कर लिया सारी वैल्यूज? उधर क्या देख रहे हो आप? हाँ, लिख, सॉल्व सॉल्व करो ना फिर। 1/25 तक सॉल्व करनी है, फिर आगे का काम करना है। हो गई सारी। 3/7 ये भी कर लिए। 5/7 करते जाओ। 3/7, 5/7,
3/8, 5/8, 7/8, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 2/11, 9/11, खुद से ही करते जाओ, मतलब मेरे से क्या पूछ रहे हो। ऊपर कुछ भी नंबर लगाते जाओ, नीचे कोई भी नंबर लगाते जाओ और निकालते जाओ, है ना। जब तक सब निकाल लेते तब तक निकालते जाओ। हो गए सारे 1/25 तक। 1/14 का कितना आया? चलिए, सब लोगों ने कर लिया? हो गया सब लोगों का? हाँ, देख देख के लिख लो उधर। अच्छा, निकालो निकालो। पिछली बार भी यहीं पे ही थे आप, दो निकाले उसके बाद आपने। हो गया? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 निकालो। कोई एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेगा? ट्वेंटी फाइव के बाद आप दूसरी वैल्यूज निकालो, 3/8 निकालो, 5/8 निकालो, 7/8 निकालो, ऐसा करो। चलिए, शुरू करते हैं। शुरू करें? सब निकाल लिया आपने? 20 तक निकाल ली? चलो, आगे भी निकालते रहो। हाँ भाई, सबकी हो गई? जिसकी हो गई हाथ ऊपर करो। जिसके 1/25 तक हो गए वो हाथ ऊपर करो। आप दोनों कहां तक हुए? हाँ, 1/10। इनके कितने हुए? क्यों नहीं आ रहा था? डिवाइड करना नहीं आ रहा था आपको? तो एक बार में नहीं समझे आप? 1/10 तक आपको समझाया इन्होंने। देखिए, आप कितने महीने से पढ़ रहे हो मैथ्स आप, और आप अभी रिमाइंडर उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं बोलना, और आप लोग कंफर्म करते जाना।
1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 से 1/7, 1/15 6 2/3, 1/16 पे ना 6 1/4, 1/17 5 15/17, 1/18 5 5/9, 1/19 5 5/19, 1/20 5%। आपको ये एक ही सांस में याद होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे ही याद होनी चाहिए ये। इसके अलावा आपको क्या याद होना चाहिए? इसके अलावा आपको 1/24 याद होना चाहिए, जो कि होता है 4 1/6%। 25% याद होना चाहिए, जो कि होता है 4%। आपको 40% याद होना चाहिए, जो कि होता है 2.5%। 1/40, ठीक है? तो ये सारी बातें ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, तो बस मेरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सबका सब आ गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसकी कहीं अरे कहीं तो है, इसमें सुबह दिखाई थी मैंने। मैं भेज देता हूँ, एक सेकंड इसमें वापस। इसमें कहीं ना कहीं डाल रखी है मैंने। ये है वैल्यूज सारी, 1/25 जो भी आपको आपने करी है, चेक कर लो अपनी अपनी, ठीक है? सारे लोग अपनी अपनी वैल्यूज चेक कर लो, जिसको भी किसी में डाउट है मुझसे पूछ लो, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, ये वैसे इसका मैंने वो स्क्रीनशॉट भी पहले डाला हुआ है टाइम टेबल ग्रुप पे, वरना मैंने अभी लिंक भेजा, ओपन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है? चलिए, टाइम टेबल ग्रुप पे तो शुरू कर देते हैं हम बात। तुमने सारी परसेंटेज वैल्यूज याद कर ली है, सारी याद हो गई है हमें, ये मान के चल रहा हूं अब मैं, क्योंकि देख देख के तो ओपन बुक में तो आपको याद ही है ना। तो देखिए, अब आपने ये सारी वैल्यूज याद कर ली है, इसका फायदा थोड़े दिनों बाद होगा, अभी नहीं होगा, इंस्टेंट नहीं होगा। इंस्टेंट क्या होगा?
आंसर निकालने की कोशिश करेंगे हम दूसरे। देखिए, अगर आपको 1/7 की वैल्यू आती है तो आप 2/7 की भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है 2/7 क्या होता है, तो क्या ये बोला जाता है कि 2/7 का 2 गुना है? 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 14/2/7। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 14/2/7 का 2 गुना है? तो ये कितना हो जाएगा? 14 × 2 कितना होता है? 28। और ये कितना होता है? 4/7 परसेंटेज। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू भी मैं ऐसे निकाल लूंगा। कोई भी फ्रैक्शन, अब मुझसे कोई पूछ ले 3/9 कितना होता है, तो 3/9 अगर वो मुझसे पूछ रहा है कोई, 3/9, तो 1/9 कितना होता है? 11 1/9%। ठीक है, अब देखिए जो अंदर 11 1/9% लिखा हुआ है वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप लोग इस बात को तो जानते ही होंगे। और ये चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट जब ओपन होगा तब 3 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 33 3 हाँ 1/3, तो कट जाएगा अब ये, तो 1/3 बन जाएगा। तो 33 1/3%। ठीक है, क्योंकि ये तो 1/3 होता है, 3/9 ही। ठीक है, जैसे मुझसे कोई पूछ ले 2/11 कितना होता है, तो ये क्या 1/11 का 2 गुना होता है? 1/11 कितना होता है? 9 1। ये चीज 2 9 से मल्टीप्लाई होगा, इनके पीछे प्लस का साइन है ना। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन एक नॉर्मल फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इंटीजर का सम होता है। जैसे आपसे बोला जाए 1.5, अपन बोलते हैं ना 1.5, 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 रुपया प्लस 50 पैसे। इसे लिखा कैसे जाता है? 1/2। और इसे और कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे। ठीक है, ये क्या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, वो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक है, और इम्प्रॉपर नाम से ही पता लग रहा है कि हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, कि इसकी वैल्यू किसके आसपास है, तो ये 1.5 है, और 1.5 को और अच्छे से लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 + 1/2। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बात? चलिए, अब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्या लिखना है? अभी बहुत कुछ लिखेंगे। चलिए, आप लोगों के पास कम समय है, कम समय में हमें जल्दी काम करना है, जल्दी से निकाल लो। ठीक है, सारी ही फ्रैक्शंस को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जल्दी जल्दी कर लीजिए, पॉइंट में नहीं ले जाना है किसी को भी, मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे हमेशा। टाइमर भी लगा देता हूं मैं। कितना टाइम चाहिए आप लोगों को, बताइए? 5 मिनट? चलो, भोलापन।
करो करो, सब लोग करो। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 5/6, मैं एक चीज बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। 5/6 की वैल्यू क्या होती है? 5 का कितना गुना? 1/6 गुना। और ये क्या होता है? 16/2/3%। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बढ़ा दूंगा। मुझे बताइए, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो ये कितना हो जाएगा? 80। प्लस मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 10/3। तो देखिए, अगर जिसने भी आंसर 80 100/10 लिखा है, उसका 3 लिखा है, उसका गलत आंसर है। ठीक है, उन लोगों का आंसर गलत है। आप लोगों को, आप लोग जानते हो, देखिए मिक्स फ्रैक्शन बनाई इसीलिए गई थी कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बाहर निकल पाए। आपने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी इम्प्रॉपर डाल दिया, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉपर काम है। तो जो 10/3 है ना, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या ये चीज जो लिखी गई है यहाँ, ये जो चीज यहाँ लिखी गई है 10/3, क्या ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन में ये कितना होगा? 3 1/3। ये 3 1/3 होगा। तो अब मुझे ऐड किस किस को करना है? 80 को ऐड करना है 3 1/3 में, तो ये कितना होगा? 83 1/3%। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए 5/6 की, 83 1/3%। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए ना, किसी भी परसेंटेज वैल्यू में न्यूमरेटर कभी बड़ा दिख रहा है तो आप गलत काम कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, वरना क्या होता ना, टाइमर तो आप लोगों को एक बार और लगता, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, क्या हुआ? आप भी कह रहे थे मैंने सुबह पढ़ा है, सुबह भी यही तो बताया था मैंने। हाँ बोलिए। इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया था महीनों पहले। मैं बताता हूँ वो महीना कौन सा था। हाँ, सुबह भेजा गया मैंने, इस पे जाके सर्च करो। ये देखिए, ये बात है 23 अगस्त की, मतलब आज ही डाला है मैंने इसे, वैसे आज का नहीं है ये, पर ये आज वापस डाला था मैंने सुबह ही से। मैं डीआई पढ़ा रहा था तो उसके अंदर यूज हुआ था। मैं ईआई ऑनलाइन में सर्च कर रहा हूँ वैसे, मैथ्स बाय आरडी पे भी मैंने, अच्छा मैंने इस पे ही डाला था, ईआई ऑनलाइन पे डाला था जाके सुबह। आज सुबह देखो मैंने पीडीएफ लिंक डाली होगी, ये देखिए। बाकी ये मैंने डाला 19 अप्रैल को डाली हुई है पीडीएफ, परसेंटेज बेसिक शीट नाम से शीट है, यही शीट हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम वापस आ जाते हैं पीछे। अरे अलग अलग करना है सबको, अलग अलग करना है सबको, जो भी एक दूसरे को बता रहा होगा वो बोर्ड पे आके सारे करेगा। ठीक है, जो भी दूसरे को बताता हुआ पाया गया वो सबको बताएगा। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना। देखो आपने वापस 14, हाँ वो सही किया है उसे। हाँ, वेरी गुड। परसेंटेज का सिंबल भी लगाते रहेंगे सब लोग साथ साथ में, जो परसेंटेज वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो सिंबल भी आप लगाते रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में, वो मुझसे पूछिए, मैं सॉल्व कर दूंगा उसे। ठीक है,
आगे बढ़े। क्या सब लोगों ने क्यू तक निकाल लिए? मैं बताता हूँ। देखिए, ये अगला क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, ये आपने क्या किया, 7 6 42 और 14/3। 14/3 में न्यूमरेटर बड़ा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं एक बार 14 को 3 से डिवाइड करूंगा। करो डिवाइड 14 को 3 से, मेरे सामने करो, इधर कोने में कहीं डिवाइड 14 को। हाँ, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? 4 बार। 2 बच्चा। सबसे पहले क्वोशंट जो आया वो लिख दो। क्वोशंट कितना आया? 4। रिमाइंडर कितना आया? और डिविजर कितना आया? तो क्या ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं? ये 4 2/3 है ना, जैसे ये 4 2/3 है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आया? और इसमें ऐड करो 2 को, कितना आया? 14/3 आ गया। मतलब आपने जो किया वो सही किया है। मतलब जो ये 14/3 है, इसका मतलब 4 2/3 है। अब आप लिखेंगे 42, जो पहले 42 आपका था, प्लस 4 2/3। समझे आप? 4 2/3। 4 भी तो है ना इसके आगे। हाँ, 4 2/3। तो ये 4 तो एक पूरा पूरा नंबर है। फोर्थ बात तो सुनो मेरी, 4 तो ये पूरा पूरा नंबर है, तो ये तो 42 में ऐड हो जाएगा, तो ये 46 बन जाएगा। बचेगा कितना? 2/3। यही हमने ऊपर किया है। वापस ऊपर वाला क्वेश्चन देखो। 10/3 को क्या मैं 3 1/3 लिख सकता हूँ? 10/3 को 3 1/3 लिख सकता हूँ ना? तो 3 1/3 में से 3 तो पूरा पूरा नंबर है, तो वो 80 में ऐड हो जाएगा, वो 83 बन जाएगा, और 1/3 अकेला रह जाएगा। समझ गए? देखिए, तो बहुत गलत हुआ है। टाइम हो गया है। सब लोगों ने सब कुछ कर लिया है क्या? चलिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो बता दो, मैं बता देता हूँ। बाकी आप लोग आंसर्स बोलते जाना, बाकी बच्चे। हाँ, 7/40 17.5% होता है। ठीक है। और किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है क्या? बताइए। 4/7 में डाउट है आपको? 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 5 को मल्टीप्लाई करो 14 से, कितना हुआ? 70। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया? 10/7। तो ये कितना हो जाएगा? 71। ठीक है, समझ गए क्या? तो सेम 5/7 जब कर लिया तो 4/7 भी कर लो ऐसे ही, है ना? 4 गुना कर लो उसका। ठीक है, सबने सारा कुछ कर लिया है। इंटू 100 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे 1/7 की वैल्यू याद करने का फायदा क्या हुआ? हमने वो याद ही इसीलिए किया है ना, ताकि हम उनकी प्रिसीडिंग वैल्यूज को निकालने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए इसका फायदा पता है क्या होगा? मैं बताता हूं। जैसे कि आपको, आप क्वेश्चन कोई कर रहे हो और उसमें मान लो कुछ आ गया 5/7। ठीक है, 5/7 आपका आ गया और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे थे, काटा पीटी करके लास्ट में 5/7 बच गया, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस किसी के क्वेश्चन में। अब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन मुझे बताइए 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 पकड़ लें। 14 का 5 गुना कितना होता है? मेरा आंसर 70 से थोड़ा बड़ा होगा। हम बता पाए, हम एक अजम्पशन बना पाए, हमें गैस लगा पाए, जस्ट बिकॉज मुझे 1/7 की वैल्यू पता थी, जो कि 14% से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो जो मेरा 5/7 की वैल्यू होगी वो 70% से थोड़ी बड़ी होगी। तो मैं सॉल्व नहीं करके आंसर मार्क कर सकता हूँ। जब आप 100 की आदत डालोगे तो उसमें क्या होगा, आपको हर बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे,
फिर आप आंसर निकालोगे। समझे मेरी बात? किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? बताइए, डाउट है आपको कोई? सारे निकल गए? आपके भी सारे निकल गए? चलिए आप लोग आंसर बताते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा ताकि जो थोड़ा पीछे रह गए वो भी देख पाए। चलिए बताइए, पहले का आंसर कितना आ रहा है? 45 5/11%। 5/6 का कितना आ रहा है? 83। 7/15 का कितना आ रहा है? 42/3 आ रहा है क्या? 2/3%। 5/7 का कितना आ रहा है? 71। 3/7%। 4/7 का कितना आ रहा है? 57। 1/7%। 1/24 कितना होता है? 4 1/6। तो ये 4 1/6 का 7 गुना होगा, और ये कितना होगा? 29। 1/6%। ठीक है। 9/16 का बताइए। 56। ये क्या होगा? 27। 3/11%। 7/40 का 17.5 होगा। 3/7/13 कितना होगा? 53। 11/13%। बाकी लोग अपना चेक करते जाना भाई, जिसका भी गलत होगा मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ये कितना हो जाएगा? 18 2/11%। ये कितना हो जाएगा? 44 4/9%। ठीक है। 7/9 कितना हो जाएगा? 77 7/9%। क्या 7/9 होगा ना? 11 1/9 में 7 दोनों में 77 बन जाएगा, और वो 7 बन जाएगा। 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5%। 3/16 कितना बन जाएगा? 18। 3/4। 4/15 कितना बन जाएगा? 26। 2/3%। और 7/12 कितना हो जाएगा? 58। 1/3%। ठीक है। तो ये सारे अपने लोग आंसर चेक कर लो। देखिए, आपको 5/7 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 4/7 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 3/8 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 5/8 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 7/8 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है। जो जो भी मैंने वैल्यूज अभी बोली है वो आपको याद होनी चाहिए। 5/7 4/7 है ना, और 3/8 5/8 और 7/8। 3/8 कितना होता है? 37.5%। 5/8 कितना होता है? 62.5%। और 7/8 कितना होता है? 87.5%। समझ गए? आपको 1/5 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 2/5 की याद होनी चाहिए। 1/5 कितना होता है? 20%। 2/5 कितना होता है? 40%। 3/5 कितना होता है? 60%। 4/5 कितना होता है? 80%। और 5/5 कितना होता है? 100%। ये सारी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। जितनी ज्यादा आपको वैल्यूज याद होगी उतना आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या सब लोगों ने आंसर निकाल लिए हैं? किसी को कोई डाउट नहीं है? 17 के 17 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है? जी बता दूं मैं? चलिए,
9/16, 9/16 की बात हो रही है यहाँ पे, 9/16। मुझे बताइए 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? 6 1/4, 6 1/4। ये ये चीज क्या जो लिखी गई है, क्या ये 6 + 1/4 लिखी गई है? जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 9 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 9 जार, और ये ब्रैकेट जब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर अगला क्या मल्टीप्लाई होगा? मुझे बताइए 9/4 क्या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो मुझे उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा। 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 1/4। ये चीज क्या 2 1/4 है? डिवाइड किया मैंने, 9 से डिवाइड किया मैंने 4 को, खिड़की बना के 2 बार 8, और यहां पे कितना आ गया? 1। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्वोशिएंट, फिर मैं ऊपर लिखता हूं रिमाइंडर, और नीचे में लिखता हूं डिवीजर। ऐसे बनाई जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने का, जैसे 100/3 अगर है तो 100/3 को आप डिवाइड करोगे खिड़की बना के, तो ये 3 बार 9 आया, 1 आया, 10 आया, 3 बार 9 आया, फिर 1 आया। तो सबसे पहले आप क्वोशिएंट लिखोगे, फिर आप रिमाइंडर लिखोगे, फिर आप डिवीजर लिखोगे। क्वोशिएंट यहां आएगा, रिमाइंडर यहां आएगा, डिवीजर यहां आएगा। डिविडेंड नहीं है नीचे वाला, ध्यान रखना। तो ऐसे बनाई जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए ये चीज क्या 54 + 2 1/4 है? क्या 2 एक पूरा पूरा नंबर है? तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 56। और बचा कितना? ठीक है, 56 1/4 विल बी माई आंसर। समझ गए? और किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है? सबको सब बातें समझ में आ गई है? छाप तो नहीं लिया आप लोगों ने सीधा सीधा आंसर्स? छापना मत, परसेंटेज समझ में नहीं आएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल खराब सी हो जाएगी। फिर आपको और करियर ऑप्शंस नजर आने लगेंगे थोड़े दिनों में कि ये भी बुरा नहीं है। ऐसा ही तो होता है, ह्यूमन बिहेवियर है। अंगूर खट्टे सुना है ना? वो क्यों, वो कहावत कहां से आई है? यही दुनिया थोड़ी है, बैंकिंग और एसएससी ही दुनिया थोड़ी है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। वो लोमड़ी मत बनो, है ना? अंगूर बहुत मीठे हैं ऊपर के, और उसके ऊपर तो और भी बहुत मीठे हैं। ऊपर तो अंगूर का पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी मिल रही है ऊपर तो, है ना? चलो, क्रीम के साथ, विप्ड क्रीम के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी, क्या हुआ? ये तो बात हो गई हमारी किस चीज की? अब एक बात सुनो, यहाँ पे हमने जितनी भी फ्रैक्शंस निकाली है परसेंटेज में, क्या वो मिटा दो सारी ये मैं? सबने आंसर्स लिख लिए ना सारे ये? मुझे एक बात बताइए, क्या जितनी भी यहाँ पे चीजें लिखी गई है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है? अरे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या यहाँ पे जितनी भी फ्रैक्शंस लिखी गई है, क्या यहाँ पे जितनी भी फ्रैक्शंस लिखी गई है उनका न्यूमरेटर बड़ा है? नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये सारी वैल्यूज जो भी होगी ना वो 1 से छोटी होगी। दुनिया में आप जो भी फ्रैक्शन देखते हो उसका न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, तो वो वैल्यू 1 से छोटी होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों। ऊपर 99,000 लिखा है, नीचे 1 लाख लिखा है, फिर भी वो 1 से छोटा होगा, और उसे ही हम प्रॉपर बोलते हैं। प्रॉपर का मतलब है 1 से कम। ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1 से कम, प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगी। अभी आप लोग जब फ्रैक्शन वैल्यूज लिख रहे थे तो एक एक 1/1 कितना लिखा था आपने? 100%। मतलब कि अगर वो वैल्यू 1 होती तो क्या वो 100% होता? लेकिन वो 1 से छोटी होगी तो क्या वैल्यू 100% से कम आएगी? आप देख लो सारी वैल्यूज 100% से कम है। ठीक बात है?
तो जो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, कभी भी हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो हमेशा 100 से कम होगी। ठीक है। दूसरा केस आता है इम्प्रॉपर का। ये देखिए, अब ये सारी परसेंटेज वैल्यूज, ये नहीं, ये वाली, ये जितनी भी दे रखी है आठों की आठों वैल्यूज, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है? अब इनकी परसेंटेज वैल्यू क्या 100 से बड़ी आएगी, 100 से छोटी आएगी? तो बस निकालिए इन सब की वैल्यूज भी। चलिए शुरू हो जाइए। क्या सारी वैल्यूज आपने निकाल लिए? मैं एक निकाल के बताऊं आप लोगों को? हाँ, मेरे को भी बोल सकते हो ये बात। 12/7 हमें निकालनी है। मुझे बताइए 12/7 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम इसे, मैं इसे जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या ये 1/5/7 हो जाएगा? 1/5/7 हो जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या ये चीज जो है वन, क्या ये चीज 1 + 5/7 है? मुझे बताइए, अभी 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 हमने देखा है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, और 5/7 की कितनी होती है? 5/7 की वैल्यू कितनी होती है? अभी अभी हमने निकाली है 71 3/7। ठीक है, तो ये कितनी होती है? अब देखिए होता क्या ना, आपको यहाँ 5/7 से यहाँ फंस रहा है, या 1/7 यहाँ फंस रहा है, तो आपको यहाँ हेल्प हो गई। 71 3/7 परसेंटेज। मुझे बताइए 100 में क्या 71 ऐड हो जाएगा? तो ये 171 बन जाएगा, और ये 3/7 परसेंटेज। बाकी एक तरीका तो है ही कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। वो तो 5 सेकंड का ही तरीका है, उसमें तो मेरे को क्या है, मैं तो आऊंगा कोई भी फ्रैक्शन मिले उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन जंग कभी आंसर निकालने की थी ही नहीं। समझ रहे हो आप लोग? आप जिस जंग की तैयारी कर रहे हो उसमें आंसर तो सभी के आते हैं। गोली पहले किसकी चलती है, बस सवाल उस बात का है। ठीक है, चलिए करिए। अब आप समझ गए 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब अगले करिए। हाँ, हाँ, ऐसे डाल दी गई है तो क्या हो गया, गुना हो गया कुछ? एक डाल दिए बीच में।
और अभी फाउंडेशन में जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ, तो मैं रेफर कर दूंगा क्रिटिकल पेशेंट्स को आईसीयू वार्ड में। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लो। ये जो दुनियादारी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो ना, इसमें कि दुनिया की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है ना, ये बात तो दुनिया ने बताया ना आपको कि आप लोगों की दुनिया को कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे घुस रहे हो अंदर बस दुनिया के, है ना, तो उसे छोड़ दो 6-8 महीने के लिए उस दुनियादारी को। तो पढ़ाई कर लो। चलिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे पूछिए। जोड़ना घटाने का डाउट कोई नहीं पूछेगा मेरे से। अरे, कॉलेज चल रहा है क्या ये? हाँ, पीछे बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो। हो गया आपका सब कुछ? सारी वैल्यूज आ गई आपकी? ठीक है। किस किसने परसेंटेज के लेक्चर देखे आप में से? किन किन लोगों ने परसेंटेज के 3 लेक्चर देख रखे? एक ही देखा है क्या? एक ही देखा आपने? एक भी क्यों ही देखा? एक व्यू कम मैं सह लेता, है ना। हो गई सारी? किसी में दिक्कत आई किसी को? नहीं। 100 से मल्टीप्लाई कर करके किए आपने सारे, या ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करके किए हैं? मिक्स से किया है क्या? ठीक है। ये ऐसा नहीं लगा आपको कि कुछ मिक्स फ्रैक्शन से बहुत ज्यादा टफ हो रहे हैं? से 23/12 आपको लगा नहीं कैलकुलेटिव हो रहा है? 100 से सही रहेगा क्या? हाँ, 100 से। ये 38 ये क्वेश्चन आपको लगे नहीं कि बहुत ज्यादा गलत मेथड सिखाया जा रहा है हमें? ये क्वेश्चन देख के, ये ऐसे क्वेश्चन देख के। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, इसे ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में करोगे या 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुश्किल है। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 4 से काटोगे, ऊपर 37 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 3 बचेगा। फिर आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड वाला बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो। बाकी सारे हो गए आपसे। सेकंड वाले में अटक गया आप अभी तक। पहला ही किया आपने अभी तक? पहला तो मैंने ही करा दिया था। चलिए, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है हमारा। 73/37/12। मुझे बताइए पहला तरीका तो क्या है, 37 में यहां रखूंगा और 1/12 यहां रखूंगा। मुझे बताइए 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है। क्या इस चीज को मैं लिखूंगा तो क्या ये चीज 37 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 37/3? अरे बातें मत करो, पीछे जाके मोबाइल में देखोगे फिर ये लेक्चर, है ना। 37 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 37/3, मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 8 56, 6 यहाँ पे 5 इधर, 24 और 5 29, 296 प्लस 37 को मैं करूंगा तो क्या है, कितना होगा? 1 2 1/3। क्या बात ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसे। 12 आप इसमें ऐड कर लीजिए। जब आप इसमें 10 ऐड करोगे तो 106 और 308, तो क्या 308 1/3 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा। ठीक है, समझ गए इसको? हाँ, लिखिए लिखिए। अरे, आप लोगों को डाउट आता है, आप मुझसे पूछा करो ना। एक दूसरे से क्या पूछते हो? अंधों में काना राजा ऐसा क्या मतलब? बगल वाला आपके बगल में बैठा है, ये भी तो सोचो। मुझसे पूछो, मैंने मना किया कभी किसी डाउट के लिए? ऐसा कब हुआ किसी स्टूडेंट मुझे बता दे कि मैंने आपको डाउट पूछा और आपने मना किया?
फिर आप अपने बगल वाले से पूछने में ज्यादा वो क्यों फील करते हो? हाँ, बेइज्जती तो देखो यार, मेरा इंटेंशन वो नहीं रहता है ना। डाउट का भी एक लेवल होना चाहिए। डाउट ऐसा हो तो हो कि मतलब जो मैंने ऑलरेडी 5 सेकंड पहले बताया, तब आप बात कर रहे थे और वही चीज आप हमें डाउट पूछोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो वाला है। और बेइज्जती का क्या मतलब? कौन सी अपनी सल्तनतें चल रही है? वो वाली बात भी तो है ना, मतलब थोड़ा वो भी तो है। ठीक है, आप अभी अपनी इज्जत की परवाह मत करो, है ना। स्टूडेंट तो वो होता है, वो आपने उपनिषद नहीं सुना क्या? स्टूडेंट जो वेदों में था, वो ऐसे ही था। स्टूडेंट हमेशा मतलब बैठ के ही सीखता था, मतलब तो बोलेगा मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मैं बैठा हूँ, गुरु ऊपर आसन पे बैठा है, तो फिर वो सीखता कैसे? आप वेदों में जाएंगे तो उसमें यही बताया गया ना हमेशा। भिक्षा, आप देखते हो ना, आप रामायण वगैरह कभी देखी होगी तो श्री राम और लक्ष्मण, उनको बोला जाता था कि जाइए आप वो भिक्षा मांग मांग के अपना गुजारा कीजिए। उनको पता है क्यों करवाया जाता था? वो राजा के बेटे होते हैं उनकी, कभी देखी होगी तो, ताकि उनका जो ईगो खत्म हो जाए। उसमें कभी ईगो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में। तो इसलिए उनको क्या करवाया जाता था कि आप जाइए खेतों में, भिक्षा मांग के अपना पूरी बचपन अपना, बचपन से लेकर बड़े होने तक जब तक आप रहोगे तब तक आप भीख मांग मांग के खाओगे। उससे आपका ईगो खत्म हो जाए, वरना आप क्या बोलोगे, मैं तो इसका बेटा हूँ, चल निकल इधर से, औडी लगेगी मेरी इधर। तो स्टूडेंट वहां पे कौन सा राजा का बेटा भाई, तो नॉर्मल आदमी का, किसान का बेटा भी वही है, सब वही है। तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो जब श्री राम में नहीं रहा, प्रभु श्री राम में, तो फिर हम में तो क्यों ही होना चाहिए, है ना। तो ये सब फालतू बात है। चलिए, आप भी सोच रहे होंगे वही सिस्टम ठीक था, हम भी चले जाते खेतों में भीख मांग मांग के खा लेते, कहाँ इन कंपटीशन के चक्करों में पड़ गए। उसमें तो मैं फर्स्ट आता। उसमें तो मैं टॉपर होता, सबसे सबसे पहले मांग के खाता मैं। अग्रेसिव मत हो। उसमें मेरा आंसर सबसे पहले आता। मैं दौड़ के आता कि देखिए देखिए पूड़ियाँ लेकर आया हूं मैं। चलिए, अब देखिए पहला मेथड हो गया। मेरी बात सुनिए, मैं जहां था वापस आ जाता हूं, ये चीज। अब दूसरा मेथड आप लोग जानते ही हैं किसी क्वेश्चन को करने का। मैं एक ही क्वेश्चन से आपको सारी बातें बता देता हूं। देखिए बात हमेशा याद रखिएगा, आंसर तो आपका आ ही जाएगा। क्या ये चीज आपके सामने लिखी जाएगी, आप 4 से काटोगे ये 3 से आएगा, ये 25 से कटेगा, ठीक है। तो 25 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा, 175। 15 यहाँ पे आएगा, 17 यहाँ पे आएगा। इसको इससे करूंगा 75, 85, और 7 कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, और ये कितना बचा, नीचे कितना बचा, 3। अब आप इसको वापस डिवाइड कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या? हाँ, वो कर सकते हो। मैं तो आपको छोटा करके बता रहा हूँ, करना तो मुझको इन दोनों ही मेथड से नहीं है। है ना। कोई बोले कि बड़ा नंबर क्यों, डिवाइड हमेशा छोटे नंबर में करा जाता है। ये तो यहाँ पे 100 आ गया। तीसरी बात, ये जो चीज है 37/12, अगर मैं इसको बहुत ही चालाकी भरी आंखों से देखूं, तो ये जो चीज है ये 3 + 1/12 है। 3 कितना होता है, 300। और 1/12 कितना होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? वर्बली, वर्बली हो गया मैटर। ना 100 से करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। तब आपको ये चीजें दिखनी चाहिए। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, जैसे कि आप लोगों ने किया होगा ये वाला क्वेश्चन, 11/12। 11/12 को पहली बार, पहला तो करने का तरीका 11/12 × 100। पहला तरीका ये हो जाएगा, निकाल लो। दूसरा तरीका 11 × 8 1/3, निकाल लो। तीसरा तरीका, क्या ये चीज 1 - 1/12 है? क्या 11/12 1 - 1/12 है? 1 कितना होता है, 1/12 कितना होता है? अब दिक्कत क्या है,
इसको माइनस करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट हम नॉर्मली एलसीएम लेंगे, फिर वापस एलसीएम लेंगे, फिर वापस आंसर आएगा, फिर वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आपको कभी भी एक नंबर में से एक मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना है, तो आप क्या करेंगे, 8/1/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, हमें उसको माइनस करना है। हम उससे एक बड़ा नंबर सोचेंगे, वो बड़ा नंबर क्या है, 9। 100 में से 9 को माइनस कर दो, 91। डिनोमिनेटर सेम का सेम चिपका दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कितने का डिफरेंस है, 2, यहां चिपका दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो नंबर देखिए, मैं एडिशन कर सकता हूं तो मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं ना, मैथ्स का नियम थोड़ी बदलेगा, अपना आंसर तो हमेशा सेम आएगा। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पर जिधर से पास पड़ रहा है उधर से पकड़ना है हमें। तो ये हो गया 11/12 का। अब जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे नोट कर रहे हो क्या आप लोग, ये करो करो करो, पिछला वाला भी करना है क्या, ये भी करना है क्या, बता दिया करो ना मेरे को। मुझे लगता है कि आप रिकॉर्डेड ही देखते हो तो फिर कई बार आपकी शक्ल देख के लगता है कि रिकॉर्डेड में तो समझ आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब रिकॉर्डिंग में मैटर होगा। तो चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। देखिए लेक्चर वेक्चर, कोई टॉपिक कभी लग रहा है कि या तो पूरा टाइम छुट्टी मार लिया करो, पूरा 15 दिन मार लिया करो, ऐसे आधा अधूरा काम मत किया करो। एक लेक्चर छोड़ दिया, 2 लेक्चर छोड़ दिया, आपने 15 मिनट लेक्चर छोड़ दिया, आपका गेम खत्म है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पेज कर दूं मैं, नेक्स्ट पेज पे क्या कराया हुआ था, 11/12 ना, तो 1 - 1/12 लिखो उसे, 1 को लिखो 100, 1/12 को लिखो 81/3%। समझ गए। तो लेक्चर वेक्चर मिस मत किया करो। कभी लग रहा है ना कि यार मर्जी नहीं हो रही, तो पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया करो। इसलिए यूनिट वाइज बना रखा है मैंने सिलेबस, यूनिट 1 छोड़ दी, ऐसे पूरी यूनिट 1 छोड़ दी। क्योंकि देखो परसेंटेज के 2 लेक्चर आपने छोड़े तो समझ में तो कुछ भी नहीं आने वाला है, आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो मत छोड़ा करो, और अगर छोड़ना हो गया किसी केस में, तो डैमेज कंट्रोल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लिया करो। इंतजार मत किया करो कि जब मुझसे पूछा जाएगा कि क्लासें सारी की है क्या, फिर मैं मना करूंगा कि नहीं की है, फिर मैं बोलूंगा कि फिर तो क्या ही समझ में आएगा, वैसा वाला। ज्यादा बड़े भी नहीं है, देखो मैं सही बता दूं, 10-12 लेक्चर में परसेंटेज खत्म होता है, 10 एक लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है, और 15 एक लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है। ये मोटा मोटा है। अब भाई आप इतने लेक्चर भी कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हो तो फिर क्या दिक्कत, 10 दिन भी कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हो तो फिर क्या, फिर तो आप में कुछ प्रॉब्लम है, फिर तो आपकी फैक्ट्री चल रही है कोई, जिसमें आपको जाना पड़ता है बार बार काम देखने, है ना। और आपको तो सुविधाएं रिकॉर्डेड, लाइव, ऑफलाइन, और क्या दें आपको, घर पे आ जाऊं मैं, हाँ बताओ, इससे ज्यादा सुविधाएं तो कोई नहीं दे पाएगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे था, 23/12। 23/12 क्या आपको 2 - 1/12 नजर आता है। 2 कितना होता है, 200%, और 1/12 कितना होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करनी है, तो इससे एक बड़ा माइनस कर लो, इससे बड़ा कितना होगा, 9। 9 को मैं माइनस करूंगा 200 से तो कितना हो जाएगा, और ये 2/3%। ठीक है, 191 2/3%। ठीक है, बड़ा आसान हो गया। अब जिन्होंने सॉल्व किया है वो समझ पा रहे होंगे कि काफी आसान हो गया है। भले 100 से किया हो, भले मल्टीप्लाई करके किया हो, भले मिक्स फ्रैक्शन से किया हो, तीनों से आसान है ये चौथा है। तो वन साइज डजंट फिट ऑल वाली बात है ये। आप हर को नहीं बता सकते हो कि किससे होगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके 100 से अच्छा पड़ जाए, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सेट हो रहा था वहां पे, अच्छा मान लो डिनोमिनेटर 10 ही था, तो पागल है जो हम मिक्स फ्रैक्शन वगैरह हम 100 से काट देंगे ना उसको। डिनोमिनेटर में 20 था, अब मैं 3/20 पूछूंगा, आप इसका 1/20 3 गुना कर रहे हो, तो पागल हो आप 100 करो यहाँ पे, इसको काटो इससे, है ना, वो वाली बात है। कोई कुछ बोल रहा है क्या, क्या रेडियो सुना रहे हो। चलिए 38/13 देख के क्या नजर आता है आपको, 3 - 1/3 निकाल के मुझे बताओ, 3 - 1/3 कितना होगा। टेबल्स याद होगी तो आप समझ जाएंगे। देखिए 12 का 1 गुना का -1,
इसका 12 का 2 दुगने का -1, हमेशा एक ही कम रहता है मोस्टली इन केसेस में। 13 का 3 गुना का -1, समझे। बाकी ये तो हो गया, ये ABCD हो गया आपसे। बी तो मैंने बता ही दिया। A C और D में किसी को कोई दिक्कत? A C और D के सबके आंसर्स आ गए। ये E F G तो मैंने बता ही दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? 59/12 में है क्या? चलिए 59/12 बता देते हैं। 59/12 की बात हो रही है यहाँ पे। मुझे बताइए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर कितना है ये? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए मुझे कितना है ये? हाँ वैसे तो 5 - 1/2 है, लेकिन अब नहीं समझ पा रहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए आपने, क्योंकि उन्होंने ये इससे नहीं किया ना, इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन से ही किया है इसको। कितना आ रहा है आप बताइए, आप मिक्स फ्रैक्शन बताइए मेरे को इसकी। अरे जिसने डाउट पूछा उसको बताने दो ना। हाँ बोलिए ना, इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना के बताइए मेरे को, बताइए क्या है इसकी मिक्स फ्रैक्शन। अरे अरे ये काम तो आपको मैडम ही बता पाएगी। ये काम गलत काम मत कराया करो, खांसी बुखार के पेशेंट्स नहीं देखता मैं, है ना। मैं सर्जन वाला काम ही करता हूं मैं, है ना। 59/12 में करूंगा तो यहाँ पे टेबल पढ़ना हम शुरू करेंगे। टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 4 बार में 48 आया कितना? 11। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें मैं क्या बताऊं, बहुत भारी मन से मैंने ये बताया है। अब मुझे बताइए 4 कितना होता है? 400%। और अभी अभी हमने 11/12 निकालना सीखा है, ये कितना होता है? 91 2/3। अभी अभी 11/12 तो अभी अभी निकाला है ना हमने, ये कितना होता है? और ये कितना हो जाएगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बार वो दो दूसरी अप्रोच में भी काम आ गया ये। अगर आपने कभी आधे में भी मिक्स फ्रैक्शन में शुरू कर दिया, आपको यहाँ पे ये नहीं आया तो आपने बोला अच्छा ये तो मेरे को पता है, वैसे आप इसे सीधे निकाल पाते। आपने कोशिश तो खैर वैसे नहीं की होगी, लेकिन ये 5 - 1/12 है। ठीक है, हाँ कर लीजिए फिर इसे। वो उसमें मिक्स फ्रैक्शन में क्या दिक्कत आ रही थी? 12 की टेबल, और 12 की टेबल तो मैडम को आती है, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? चलिए समझ गए सब लोग, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है क्या? परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना? परसेंटेज में। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? ये वाली जो चीजें हैं इनको हमें कन्वर्ट किस में करना है? फ्रैक्शंस में। अब इनको करिए आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, चारों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? देखिए जब भी आपको परसेंटेज का साइन दिखता है उस चीज का क्या मतलब है? 1/100। अगर आपके सामने कभी 50% लिखा है, इस बात का मतलब है 50 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रतिशत, मतलब परसेंट। सेंट का मतलब अंग्रेज क्या बोलते हैं सेंट को? 100 सेंट्स होता है ना, $1 = 100 सेंट्स। तो पर सेंट, 100 पर किसी चीज की वैल्यू। तो परसेंटेज का सिंबल आपको कभी भी दिखता है, आप क्या बोलेंगे? 1/100। ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये सारे कर लीजिए। अब आप सबसे पहले 18 1/3 को क्या करेंगे? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर आप उसे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, करो 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 जल्दी, सारे कर लो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वापस करके लेके आने हैं। फ्रैक्शंस 5 5 बार लिख के लेके आनी है। हाँ जो एक से लेकर जितनी भी मैंने बोली ना लिखने के लिए, 1 से लेकर 20 तक, 1/24, 1/25, 1/40, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 3/8, 5/8, 7/8,
2/7, 5/7, ये सारी 5-5 बार लिख के लेके आनी है। और भी जो मैंने बाकी भी बोली है वो भी अब रिकॉर्डिंग में देख लेना यार, कितनी बार बोलोगे एक ही लेक्चर में, 5-6 बार बोल चुका हूं मैं। और जितने भी क्वेश्चन बाकी हमने किए हैं वो क्या, ये एक बार करके लेके आना, एक बार तो करके लाना ही होता है, फिर बताने की वो मत रखा करो। ये तो आपको भाई, मैथ्स तो जिस दिन आप पढ़ते हो उसी दिन कर लिया करो। ये बताऊं मैं, ये भी बताऊंगा मैं, एक बताऊं मैं, पहला वाला बता दूं मैं, 18 1/3। आप लोगों की क्लास का टाइम हो गया है, अब तो छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये बता दूं क्या मैं, अब आप लोगों को मैं 4 बजे छोड़ दिया करूंगा, 4 बजे से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं आपको। टाइम हो गया, चलो घंटी बज गई। कौन सा क्वेश्चन था पहला, 18 1/3। मुझे बताइए 18 × 3 कितना होता है, 54 + 1 कितना होता है। तो क्या ये जो आपके सामने चीज लिखी गई है ये 55/3 लिखी गई है। क्या परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। मैं 5 की टेबल पढ़ना शुरू करता हूँ और काटना शुरू करता हूँ, तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से कितनी बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 11/, दिस इज द आंसर। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आंसर आ गया ये। ठीक है, तो ऐसे ही सारे देख लेना। ठीक है, आगे के चारों है ये चारों भी आप कर लेना। पीछे करूँ क्या मैं, पीछे जाने का बहुत शौक है हमें। ठीक है, अरे अब मल्टीप्लाई बाई 1/100 भी तो करो। हाँ ये परसेंटेज है ना, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे भी तो परसेंटेज का सिंबल था ना। अभी सॉल्व थोड़ी किया आपने, आपने बस एक मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। देखिए जैसे मैंने किया, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, अब 5 से काट दो, समझ गए, 11/60। क्या आप लोगों ने कर लिया है, सारे कर लिए हैं चारों के चारों। ठीक है, चारों के चारों आप कर लिए होंगे आप लोगों ने। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, होमवर्क और दे देते हैं आपको थोड़ा। देखिए अब ये जो चीज आपके सामने आ रखी है, ये जो चीज यहाँ पे आपके सामने आ रखी है, वो भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन ही है, वो भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन ही है ना। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं। पहले वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सारी वैल्यूज जो थी परसेंटेज की वो 100 से कम थी, तो सारों के आंसर क्या आने थे, प्रॉपर आने थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस आनी थी। लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यूज किससे बड़ी है, 100 से बड़ी है, तो ये सारे आंसर्स कैसे आएंगे, मतलब एक से बड़ा आंसर आने वाला है। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आपको निकालने हैं सारे के सारे के, तो निकालो ये सारे बैठ के, चलो। ठीक है, ये सारे यहीं पे करके जाओ। ठीक है, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करो, पीडीएफ है आपके पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो क्लास में मत करो, है ना, घर पे कर लेना, और बाकी आप लोग यहीं बैठ के करोगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास होती है खत्म, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। ठीक है, चलिए।